एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। और अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आइए मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। तो हम कराने वाले हैं सारे ही पोर्शन कवर इसके अंदर, जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो मैं कराने वाली हूँ आपको साइंस का पोर्शन। साइंस में आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सिलेबस केमिस्ट्री का मैं बताने वाली हूँ, जिसमें फिजिक्स, आपके साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पोर्शन आने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिससे एमसीक्यूज बनने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इसमें इक्वेशंस होंगी और एमसीक्यूज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले कंटेंट देखेंगे, सारा कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम में, हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम केमिस्ट्री का सिलेबस। ये देखिए, पहला टॉपिक आपका रहने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसे कि आप जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या, कि कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, ठीक है। तो वो केमिकल, उसको हम क्या करते हैं, अपने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो अब केमिकल इक्वेशंस तो है, अब उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें उनको क्या करना होता है, बैलेंसिंग होती है, और कौन सी इक्वेशन अनबैलेंस होती है, कौन सी इक्वेशन बैलेंस होती है, बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में इंप्लीकेशन करेंगे बैलेंस इक्वेशन को, ठीक है ना। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के, किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस, और रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं ना, तो कितने टाइप की होती है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कि इन रिएक्शंस में ऐसा क्या होता है कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब यहां से क्या होता है कि क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकते हैं कि आपको 3-4 इक्वेशंस दे दी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, किस तरीके से एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि H+ आयन और OH आयंस क्या होते हैं, ठीक है ना। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ेंगे कि कहां कहां हम डेली लाइफ में भी तो यूज करते हैं ना सारी चीजें, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है पीएच स्केल का, कि किस मतलब पीएच स्केल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस होती है पीएच स्केल की, तो ठीक है ना। उसको प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के, किस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, किस तरीके से उसका यूज करते हैं। फिर ब्लीच पाउडर, जो ब्लीच पाउडर यूज होता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा हो गया, घरों में यूज होता है, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यूज किया जाता है डेकोरेशन में भी, होम इंटीरियरिंग में भी, ठीक है ना। तो क्या इनके फॉर्मूलाज होते हैं, क्या इनके फॉर्मूला है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, क्या इनके यूजेस है, ठीक है। इन सब को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि आप जानते हैं मेटल मतलब एक जितने भी हम चीजें यूज करते हैं उसमें कुछ आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनकी प्रॉपर्टीज से तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल की, नॉन मेटल की, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे कि मेटल रिएक्टिव होते हैं ज्यादा, ठीक है ना। तो मेटल में भी उनकी सीरीज देखेंगे कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा किससे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स। बहुत ही बड़ा चैप्टर रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला आपका कार्बन कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हम इसके बारे इसमें क्या पढ़ेंगे कि कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, कार्बन बहुत ही एक अलग तरीके की वर्सेटाइल प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप में वर्सेटाइल है, बहुत सारी चीजें फंक्शन करता है, ठीक है। फिर होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड के, जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका हम नाम कैसे रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक जब भी कोई चीज कुछ ज्यादा वर्सेटैलिटी में अपना परफॉर्मेंस देगी तो क्या होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा प्रॉपर्टीज होगी, उसका उतना ही ज्यादा बड़ा दायरा होगा। तो उस चीज को समझने के लिए उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। तो उस चीज को बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे कि कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से कार्बन के जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं हम उनका नाम रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सैचुरेटेड है, कौन से अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे।
क्या डिफरेंस उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड के कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जैसे कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारी हमने रिएक्शन जैसे पढ़ी है ना, जितनी कैटेगरी पढ़ी है उसमें हम फिर हम ये देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड, स्पेशली कार्बन कंपाउंड किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, और सोप और डिटर्जेंट के किस तरीके से सोप, किस तरीके से डिटर्जेंट अपना परफॉर्मेंस करते हैं, यानी किस तरीके से वो क्लीनिंग में काम होता है। क्लीनिंग उनका क्या प्रोसीजर होता है कि जब भी हमारे डर्ट या फिर जो मतलब स्टेन लगे होते हैं हमारे क्लोथ्स पे, तो किस तरीके से वो क्लीन करते हैं, ठीक है। इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और इनका क्लीनिंग इनकी क्लीनिंग पढ़ेंगे कि इस तरीके से क्लीन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। हम क्लासिफाई करेंगे, एक पीरियड में क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी हमें कि हमें क्लासिफाई करना चाहिए, क्यों इतने सारी चीजें हैं, सब सारे जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कोई किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कोई किस तरीके से, तो उनको क्लासिफाई करना, उनको नाम देना, उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एक सीरीज में रखना, ठीक है ना। तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, उनको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन एलिमेंट का जिसने किया, जैसे न्यूलैंड ने अपने लॉ दिए, मेंडल्स ने अपने पीरियोडिक टेबल दी, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कुछ ना कुछ कमियां इनकी मतलब पीरियोडिक टेबल में रही थी। तो आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेट हुआ, फर्दर जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो देखा गया कि नए नए एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, नए नए अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज वो शो कर रहे हैं। तो उसके लिए हर बार क्या करना पड़ा, अपडेट करनी पड़ती है पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी तो यही चल रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही हमारे पास, ठीक है ना। फिर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, इनकी वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं, ठीक है ना। ये वाले आपके एलिमेंट्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये सारा पोर्शन रहने वाला जो हम कवर करने वाले हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री अपने आप में सिलेबस, और थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है क्योंकि इक्वेशंस होती है, थोड़ा तो देखो ग्रैस्प करना ही पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे, तो जरूर आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट अपना हमारा विजिट करिए। यहाँ पे सारी फैकल्टीज बहुत ही फोकस्ड होके, बहुत ही एग्जाम को फोकस करते हुए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की आगे उम्मीद है, तो उन चीजों पे बहुत ही अच्छे से काम करके तब हम इस तरीके से अपना कंटेंट प्रिपेयर करके और एमसीक्यूज प्रिपेयर करके आपको हर तरीके से इस तरीके से प्रिपेयर करा देंगे कि आपका मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा कि जो आप ना कर पाए अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो जरूर मेरे चैनल विजिट करिए, और कांटेक्ट आप नीचे दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।